इन दिस पार्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काटता है, तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन और अ सर्कुलेटिंग चार्ज इन जनरल, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस हैव अ न्यूक्लियस और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें है ना, न्यूक्लियस में कोई चार्ज है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अमाउंट के प्रोटॉन्स हैं, तो उतना पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है इसमें, और आसपास क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। सो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग नॉट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, we are calculating magnetic moment of the electron. So let us say electron is revolving like this in the anti-clockwise manner. इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन यदि आसपास रिवॉल्व कर रहा है, इट्स लाइक अ करंट इज सर्कुलेटिंग। ऐसा है कि एज इफ देयर इज अ करंट मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। लेट अस से द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज स्मॉल आर and electron is executing uniform circular motion. Electron is executing uniform circular motion with velocity v। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस रेडियस में वो घूम रहा है। सो इट्स लाइक अ करंट इज सर्कुलेटिंग हियर। वो करंट किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, सो जो सर्कुलेटिंग करंट होगा वो तो क्लॉकवाइज मैनर में मूव करेगा। इस तरह से करंट जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में मूव कर रहा है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वो सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। अभी लेट अस कैलकुलेट दिस करंट एंड देन विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। इफ वी फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर, तो यहाँ से चार्ज पास करता है, ई अमाउंट का चार्ज इस पॉइंट को पास करता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यदि हम लोग खड़े जाते हैं, वी स्टैंड ओवर हियर, वी विल सी कि अभी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पास हुआ और एक टाइम पीरियड के बाद, बिकॉज सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो देयर विल बी वन टाइम पीरियड हियर। एक टाइम पीरियड रहेगा जिसमें ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन के बाद फिर से एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा, मतलब है ना, चार्ज और उसको पास होने में टाइम कितना लगेगा? एक टाइम पीरियड के बराबर लगेगा। सो वी कैन से हियर कि करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय टाइम पीरियड। अभी यहाँ पर ये टाइम पीरियड कैसे निकालें हम लोग? सो टाइम पीरियड निकालने के लिए वी कैन से कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस टू बी कवर्ड मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका? 2πr। 2πr इज द सर्कमफेरेंस, और है ना, इसको कवर करने के लिए रफ्तार कितनी है इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v, वो है यहाँ पर दी हुई है। सो 2πr बाई वेलोसिटी करने से मुझे टाइम पीरियड मिलेगा। सो दिस इज द करंट, दिस इज द टाइम पीरियड। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। तो करंट तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया, और एरिया मतलब इस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना जाएगा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो इफ आई कैलकुलेट द करंट हियर, करंट तो ये ई बाई टी हो जाएगा, ई बाई टी इज करंट, एंड देन एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर। सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो यदि वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय टाइम। टाइम मतलब 2πr, और ये वेलोसिटी जो है इट विल गो टू न्यूमरेटर। सो इट विल बिकम, ऊपर वेलोसिटी हो गया, एंड देन ये पाई आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख ही रहे हुए हैं। ओके, यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से पाई पाई कट गया है ना, पाई कट हो गया, एक आर भी कट हो गया। तो इट विल बिकम EVR है ना, EVR बाय 2। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बिकॉज करंट इज सर्कुलेटिंग इन क्लॉकवाइज मैनर, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन ऑफ पेपर में अंदर घुस रहा है। सो ठीक है, अभी लेट अस डू स्लाइट मैनिपुलेशन हियर। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको हम लोग एक अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन बाय म्यू ई। म्यू ई के सिंबल से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक फिजिक्स में इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू ई, नॉट म्यू ई, वी कैन से म्यू एल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होता है। वी कैन से देयर इज ऑर्बिटल मोशन, देयर इज स्पिन मोशन।
So this is the magnetic moment connected to the orbital motion. So this is orbital magnetic moment. So here what we are finding is the orbital because electron का orbital के motion के कारण ही आ रहा है. So it is orbital magnetic moment. तो let us write just like this, orbital magnetic moment. So mu l, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, L stands for orbital angular momentum. तो ऑर्बिट से कनेक्शन है, इसलिए ये L वेरिएबल लगाया जाता है यहाँ पर. So mu l is nothing but the same thing only. तो इसी का नया सिंबल मैंने, तो इट इज EVR/2. ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख के रख देते हैं. अब इसमें हम हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे. तो इफ आई डू स्लाइट मैनिपुलेशन, मैं इसके RHS में मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यदि मैं इलेक्ट्रॉन के मास से RHS को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा? सो EVR/2, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें मैंने डिवाइड किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेट अस रीअरेंज इट. सो मैं ये MVR को एक्साइट करूंगा. सो E विल रिमेन हियर एंड बाय 2m, E/2m, ये M में सबस्क्रिप्ट में है यहाँ पर, एंड हियर वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ MVR. सो MVR, अभी ये MVR क्या चीज है? इट इज द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता है ना MVR. सो ये जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज कि E/2m इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब सिंबल इज L. सो दिस इज लाइक यू कैन से कि मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोशन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E/2m इंटू द ऑर्बिटल. ये कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम है. इट इज द ऑर्बिटल बिकॉज इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है. सो दिस इज द ऑर्बिटल मोशन के कारण आ रहा है. सो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज द रिलेशनशिप. इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, हमेशा ये आगे वैलिड होगी कि किसी भी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट का, है ना, एंगुलर मोमेंटम, किसी भी सर्कुलेटिंग चार्ज ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू चार्ज बाय 2m, उसका चार्ज बाय उसका मास इनटू इट्स एंगुलर मोमेंटम. तो एक और जनरल में लिख सकते हैं कि इन जनरल फॉर एनी चार्ज सर्कुलर ऑब्जेक्ट वी कैन से उसका मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू उसका चार्ज Q बाय 2m इंटू इट्स एंगुलर मोमेंटम. तो एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, कोई एक एनी चार्ज पार्टिकल है ना, विद अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, एनीथिंग सर्कुलेटिंग विल हैव दिस मच मैग्नेटिक मोमेंट. इनफैक्ट इवन इफ यू हैव अ चार्ज रिंग, है ना, इवन इफ यू आर हैविंग अ चार्ज रिंग, मतलब पूरा का पूरा एक मेटेलिक वायर है, रिंग है, उस पर हमने कुछ चार्ज दे के रखा हुआ है और उसका टोटल चार्ज लेट अस से कितना है? उसका टोटल चार्ज Q है एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, है ना, तो घूम रही है इस तरह से. सो देन इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप यही रहने वाला है. सो दिस यू कैन रिमेंबर इवन फॉर अ चार्ज स्फीयर. हर केस में यही रहेगा. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन के लिए इसको फर्दर आगे लिखें तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन वाइज यदि लिखें, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या आया? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आया. बट ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? So angular momentum का direction depends upon the angular velocity or the velocity you can say. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि because electron is circulating, actually it is circulating in clockwise manner, anti-clockwise manner. ये तो electron की velocity है, तो इसकी जो angular velocity है it is in this sense. Angular velocity भी कैसी है यहाँ पर? इसकी angular velocity anti-clockwise है. तो angular velocity anti-clockwise है, तो हमको पता है कि angular momentum क्या होता है? Angular momentum is equal to I ओमेगा. आई ओमेगा ऐसे होता है, तो जो डायरेक्शन ओमेगा का वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? L का हो जाएगा. तो ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम हियर विल हैव अ डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो बात यह हुई कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हो, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. जहां तक एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो ऊपर का ये रिलेशन यदि मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट कि मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस, अपोजिट हो गया ना, माइनस E/2m इंटू L वेक्टर.
तो ये हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इन जनरल। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ट्राई टू डू दिस फॉर रिंग और डिस्क्स और स्फीयर्स। HCF में आपको आखिरी में टूवर्ड्स इन चैप्टर आई थिंक 34 और 34 यू विल गेट प्रॉब्लम्स लाइक दिस, जहाँ एक्सरसाइज के एंड पर मिलेगी, जहाँ पर इट विल आस्क यू टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एंड देन इट विल आस्क यू टू कैलकुलेट द रेशो। वो आपको रेशो जो है मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो और एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा क्या आने वाला है आपका चार्ज बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज और उसी चार्ज पार्टिकल का मास ये आएगा इस तरह से। ये जो रेशो है यहाँ पर, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो, गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए यह कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो कितना आएगा फॉर इलेक्ट्रॉन। So if I write this gyromagnetic ratio for electron, ये कितना मिलेगा E/2m mass of electron. It turns out to be 8.8 into 10 to the power 10 coulomb per kg, है ना, यूनिट तो वही होगा, चार्ज बाय मास. So this is the gyromagnetic ratio for electron. So let us little bit further connect it to Bohr's atomic model. So in Bohr's atomic model क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है. So L is equal to, as hypothesized by Bohr, it is NH/2 pi, NH/2 pi. तो ये H/2 pi का एक और सिंबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं H कट. H कट का मतलब क्या होता है? H कट इट्स सिंपली ए सिंबल विच डिनोट्स H/2 pi. H/2 को पाई को आप क्या बोल देते हो? H कट यूज से. जैसे इट इज रिटन ऑन सिमिलर लाइन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, वैसे यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H कट N, लाइक दैट. तो ऑन सिमिलर लाइन फॉर्मूला याद रखना, यू कैन, इट विल बी इजी. और कई बार इस तरह से यूज करने से फॉर्मूले सिंपल हो जाते हैं. ओके, एनीवेज इट डजंट मैटर हियर, हमको उसके मतलब नहीं है. सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना मिलेगा? तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होंगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज H/2 pi. देन उसके बाद क्या मिलेगा? 2H/2 pi मतलब H/pi. देन उसके बाद क्या मिलेगा? 3H/2 pi, है ना, ये n तो इंटीजर है. देन इसके बाद क्या मिलेगा आपको? 4H/2 pi मतलब 2H/pi. इस तरह से एंगुलर मोमेंटम इज गेटिंग क्वांटाइज्ड. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज H/2 pi. ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इससे छोटा एंगुलर मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं, इससे छोटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा. इट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन बोहर्स एटम. तो यदि ये स्मॉलेस्ट है तो फिर हमको जो रिलेशन है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू E/2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, E/2me इंटू L. तो यदि ये स्मॉलेस्ट होगा तो ये भी स्मॉलेस्ट हो जाएगा. सो यदि if angular momentum is minimum, in that case the magnetic moment will also be minimum. So the minimum magnetic moment, minimum orbital magnetic moment which is there in a Bohr's atom is equal to what? E/2m into E/2me, not into E/2me, charge of electron by 2 times of mass of electron into angular momentum L, it is equal to H/2 pi. तो ये पूरा जो हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं EH/4 pi me, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन. दिस इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन अ बोहर्स एटम. तो अभी इसको हम लोग वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पर आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इंसर्ट कर दो. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.610⁻⁻19 कूलम. Then this is the Planck's constant. H is the Planck's constant. It will be 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. And anyways मैग्नेटिक मोमेंट है, इसलिए इसकी यूनिट क्या आने वाली है? एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आएगी. यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो. एंड देन 4 पाई एज इट इज रख सकते हैं, 4 into 3.14. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg. सारी की सारी वैल्यू हम लोग यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मिनिमम है ना, मिनिमम आपको एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं? जिसको हम लोग कॉल करते हैं बोहर मैग्नेटॉन.
बोहर मैग्नेटॉन, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? दिस इज बोहर मैग्नेटॉन स्मॉलेस्ट एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन अ हाइड्रोजन एटम और इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। वैल्यू इसकी निकल के आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू। ऑफ कोर्स इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है म्यू एस, है ना। दिस इज नॉन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम और वो इंट्रिंसिक होता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इंट्रिंसिकली होता है, इसीलिए उसके पास एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और ये इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इसको आप इस इलेक्ट्रॉन के एक्सिस पर स्पिन के मोशन से ट्रेस नहीं कर सकते, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, अपने एक्सिस पर ये स्पिन नहीं कर सकता। कहने के लिए हम लोगों ने नाम जरूर दे दिया, बट इट्स फिजिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड सम एक्सिस, बिकॉज इट्स अ पॉइंट मास काइंड ऑफ पार्टिकल, सो देयर इज नो मीनिंग टू स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, मास इज इंट्रिंसिक टू एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर चार्ज पार्टिकल। सिमिलरली चार्ज इज इंट्रिंसिक टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता ही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अनलाइक द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम फिजिकली मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कनेक्टेड है, बट स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कनेक्टेड लाइक दैट, इट इज इंट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक है ना, बट ये इंट्रिंसिक नहीं है। So that you will study in atomic physics further.